तो सौदागर में सुभाष घई साहब की फिल्म थी सौदागर, बड़ी खूबसूरत फिल्म, इल्लू इल्लू उसी में था। उसमें राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब जैसे दिग्गज कलाकार थे। तो उन्होंने खुद 30 साल बाद एक दूसरे के साथ काम किया था उस फिल्म में। तो मनीषा मैम आप उसमें नर्वस नहीं हुई उनको देख के? एक्चुअली मैं इतनी यंग थी और मुझे फिल्मों के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम ही नहीं था। अच्छा। तो आई वाज़ क्वाइट फियरलेस। जब बाद में लोगों ने मुझे ये बोला कि अरे तुम इतने दिग्गज आर्टिस्ट के जी। साथ काम कर रही हो, उसके बाद में मुझे एहसास हुआ, बाद में मुझे लगा अरे बाप रे, दैट वाज़ क्वाइट अ ब्रेक वी गॉट। बट इनिशियली आई हैड नो आइडिया। पर कमाल की शुरुआत थी आपकी, पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही आपकी। तो आपकी दिलीप साहब से, राजकुमार साहब से सेट पे बात होती रहती थी? जी, बिल्कुल, काफ़ी आशीर्वाद दिया, काफ़ी प्यार करते थे वो लोग। दिलीप साहब से तो मेरी एक बार मेरा सौभाग्य था, मैं उनके साथ मुलाकात हुई मेरी। राजकुमार साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब बड़े ही उनका अंदाज बड़ा निराला था। एक बार तो कहते हैं कि ज़ीनत अमान जी को किसी पार्टी में मिले, वो ऑलरेडी हिट हो चुकी थी। तो उनको देख कहते हैं इतनी खूबसूरत तो फिल्म में काम क्यों नहीं करती? ऐसे बोल देते थे। ऐसे तो वैसे सेट पे भी वो मस्ती मज़ाक करते थे क्योंकि मैं कभी मिला नहीं तो इसलिए क्यूरियोसिटी। Yeah, I think he would say something like that. And I actually do remember, I don't know if I should say this, but I would. I was doing another film with him, and in a row, one or two film of mine had flopped. My nature was, I was always a quiet person on set. So he said कि तुम परेशान इसलिए हो कि फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, बेटे पिक्चरें तो ये बंदर बनाते हैं, तुम नहीं, तुम तो he meant the director and the director was right in front of us. So बिंदास थे वो। yeah, I was always very nervous in front of him. I don't know what he would say. एक्चुअली किसी के सामने कोई बात कह दो तो वो कोई बुरा भी नहीं मानता, पीठ पीछे करो तो बुरा लगता है। अच्छा पाजी, लड़कियों की जब तारीफ होती है उनको बड़ा अच्छा लगता है। जावेद अख्तर साहब तो इतना प्रभावित हो गए मनीषा जी की खूबसूरती को देख के, उन्होंने गाना लिखा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब, जैसे बन में हिरन, जैसे उजली किरण, और वो लिखते ही गए। एक्चुअली गाने में पहले इतनी लाइनें नहीं थी, तो उनको देख के उन्होंने 5-6 पेज का गाना लिख दिया। ऐसे